हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम प्रश्नावली 1.2 की बात करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी कोई तैयार हो जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिए, ठीक ना। चलिए विषय वस्तु के रूप में चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें करना क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक ना। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे नहीं करते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या है, इसमें 0 है, तो पहले पता लगाना ना होगा कि किस संख्या से कटेगा। तो आप याद रखिएगा, जिसके इकाई स्थान है ना, इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे, उस संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है, 2 से कट सकती है। तो देखिए यहाँ पे 0 है ना इकाई स्थान पे, तो आराम से 2 से कटेगी। 2 सते 14, 0 है, इसको पटक दो नीचे, 0 आ गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 0 है, फिर 2 से कटेगा, 35 दूना 70, ठीक ना। फिर क्या होगा, लास्ट में 5 है ना, तो आपको लास्ट में 5 कहीं भी दिख जाए ना तो समझ जाइए 5 से कटेगा, लेकिन 3 से भी कटता है, ठीक ना। लेकिन देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, दिए गए संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वो संख्या यदि 3 से कट जाती है तो 3 से विभाज्य है। देखिए 5 और 3 कितना हुआ, 8 हुआ, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको 5 से काटेंगे। तो 5 सते कितना हुआ, 35। इसको क्या लिखिएगा, 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 गुने 2 है ना, तो समझिए कि पावर में सभी का 1 रहता है, किसी भी संख्या का पावर में 1 रहता ही रहता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए गुना में जानते हैं ना, आपको कई बार हम बताए हैं कि गुना में क्या होता है, बेस समान है ना, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 1 गो 1 गो कितना हुआ, 2 गो हो गया। यदि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर, गुना में कितना हुआ 5, गुना में कितना हुआ 7। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक ना। अब आइए हम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 देखिए क्या है, 156 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है, 156। देखिए तो लास्ट में 6 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 2 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे, तो 2 से कटेगा, तो 2 सते कितना होता है, 14 है, लेकिन यहाँ पे तो 15 है, तो एक बेसी हो गया, तो इसमें चल जाएगा, तो कितना हो गया, 16 हो गया। 2 अठे कितना हुआ, 16, कट गया। फिर देखिए इकाई स्थान पे 8 है ना, फिर 2 से कटेगा, तो 2 तिहाई कितना होता है, 6, एगो बेसी हो गया, इसमें चल गया, 18 हो गया। तो 2 नवा कितना होता है, 18 होता है। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई कितना हुआ, 9। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक ना। और फिर यहाँ देखिए आप, फिर 2 क्या है, 2 बार है, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुना में 3 गुना में 13, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन है 38-25 है। क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका है 38-25। 38 हो गया और कितना हो गया, 25 हो गया। अब किस चीज से कटेगा, देखिए ऐसे तो इकाई स्थान पे 5 है, तो 5 से कट सकता है, लेकिन एक बार जोड़ कर देख लेते हैं। 8 3 कितना हुआ, 11, 11 2 कितना हुआ, 11 2 13 और 13 5 कितना हुआ, 18। इसका मतलब 3 से 18 कट जाता है, तो क्या होगा, 3 से कटेगा। तो 3 से कटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया, 2 चल गया इधर, तो 22 हो गया, तो 3 सते 21 हो गया, इधर हो गया 1 तो 15 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। फिर जोड़िए तो 7 5 12 2 कितना हुआ, 14 1 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15 कट गया। अब देखिए 5 4 9 हो गया, 4 2 कितना हुआ, 6, 6 5 11, नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट 5 से कटेगा, तो 5 अट्ठे कितना होता है, 40 होता है, 2 हो गया 50 25 हो गया, कट गया ना। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो गया,
उसके बाद 3 बच गए तो 35 हो गया, तो 5 सते 35, बस इतना ही कटेगा। इसको क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने 17 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, गुना में 17 कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक ना, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन है 5005। क्या है चौथा क्वेश्चन, क्या है 5005 है। तो यहाँ पे देखिए किससे कटाएंगे, 5 5 10 हो गया, तो 10 का 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटाएंगे। तो 5 एकम 5 हो गया, डबल जीरो है तो डबल जीरो, 5 एकम 5। फिर देखिए कटाएंगे किससे, किस चीज से कटेगा जी, 7 से कटेगा। 7 एकम 7 हो गया, 3 30 हो गया, 7 चौका 28 हो गया। हाँ 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। देखिए 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा तो 30 हो गया, और 7 चौका कितना होता है, 28 होता है। फिर 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा, फिर 21 हो गया, तो 7 तिरका कितना होता है, 21 होता है। कट गया ना, 4 3 7 1 8 हो गया। आप किससे कटेगा बताइए, 9 से कटेगा। देखते हैं 9 से कटता है कि नहीं। 9 एकम 9 हो गया, 5 53, नहीं कटेगा। किससे कटेगा बताइए जल्दी से, 13 से कटेगा। देखिए तो 13 से कटेगा, 13 एकम 13, एगो चल गया 13, 13 एकम 13, बस अब नहीं कटेगा। ठीक ना, इसी तरह क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी डबल संख्या नहीं है। डबल संख्या नहीं है तो क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का, 7429 है। कितना है, 7400 कितना है, 29 है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। अब देखेंगे इक्यासी से कटेगा। देखिए 9 2 11, 11 4 कितना हुआ, 15 हुआ, 15 7 कितना हुआ, 22 हुआ। अब 3 से नहीं कटेगा जी, 4 5 6 7 8 9 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब इसको डायरेक्ट 17 से कटाइए। देखिए तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका कितना होता है, 68 होता है। 68 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 6 हो गया, यानी 62 हो गया। तो 17 चौका 68, 17 यहाँ कितना होता है, 51, 51 और 9 कितना हो गया, 60, 9 2 11, 119 हो गया। 17 7 कितना होता है, 119 होता है। आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप आराम से भाग दे दीजिएगा। ठीक ना, अब यहाँ देखिए 19 से ही कट जाएगा। देखिए कैसे, तो 19 दूना कितना होता है, 38 होता है। 38 दो कितना होता है, 40, यहाँ 3 कितना हुआ, 3 2 5 हुआ, 57 हो गया। यानी 19 कितना हो गया, 57 हो गया। ठीक ना, अब नहीं कटेगा, अब कटेगा नहीं। ठीक ना, आप भाग देकर देख लीजिएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 17 गुना में 19 गुना में कितना हो गया, 23 हो गया। यही आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, एक बार सुन लीजिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसी मेथड से क्या करना है, LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में कितनी बार बता चुके हैं हम, ठीक ना, फिर बताएंगे। और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, HCF और LCM होता है कि नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम बोर्ड पे देखते हैं। आप बस ध्यान से सुनिएगा ना, तो आप कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, लेकिन आप छोड़ छाड़ के दिखिएगा ना यहाँ फिर वहां, तो क्या होगा, यही आपको बर्बाद कर देगा। ठीक ना, तो आप कहीं भी देखिए, एक जगह पे देखिए, अच्छा से समझते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको बोर्ड पे तो दिखाई दे रहा होगा, 26 है और क्या है, 91 है। 26 है और कितना है, 91 है। इन दोनों को कटाना है। 26 को कटाते हैं। देखिए कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 13 दूना 26। ठीक है ना, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक ना, कटाइए या मत कटाइए, बात एक ही है। ठीक ना, अब कितना कटेगा, 7 से कटेगा, 13 7 91, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13, यानी 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 2 गुने 13 गुने 1। ठीक ना, और फिर हम 91 को क्या लिख सकते हैं जी, 7 गुने 13 गुने 1। ठीक ना, अब हम HCF कैसे निकालते हैं, HCF में देखते हैं कि जितना भी संख्या दिया हुआ है ना, दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन संख्या को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है,
तो 2 को 13 नहीं लेंगे, 2 को है ना, तो इसमें से ए को लेंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो ए को 13 ले लेंगे। यहाँ फिर 2 1 है तो ए को 1 ले लेंगे, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। एलसीएम के लिए थोड़ा अलग तरीका है, ठीक ना। देखिए जो एक है ना उसमें से ए को लेते हैं, यानी इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, दोनों में है तो ए को ले लीजिए, ठीक ना। ठीक है, उसके बाद देखिए जितना बच गया ना, मान लीजिए कि इसमें 13 है 13 है, उसके बाद कितना बच गया, 2 7 1 बच गया, तो उसको क्या कर दीजिए 2 7 1 से गुना करा दीजिए। इसमें एक लॉजिक यही है कि जितना भी समान संख्या होती है ना, दोनों में कॉमन संख्या होती है, उसमें से ए को ले लेते हैं, ठीक है। और जिसका जोड़ा नहीं है उसको सभी को लिख देते हैं, गुना कर देते हैं, वही इसका क्या है एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम, एलसीएफ लिख दिए हैं, एचसीएफ है एलसीएम है, ठीक ना। गुना करिए तो क्या होता है, इसको गुना करिए क्या होता है, 7 दूना कितना होता है 14, 14 तो यहाँ कितना होता है 42 का 2 हाथ लगा 4, फिर 14 एकम 14 और 14 4 कितना होता है जी 18 होता है, 182 आ गया। एलसीएम एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया। लेकिन हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए हम जांच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका जांच करेंगे। जांच में क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है जी, बराबर करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये दोनों बराबर आ जाएगा तो क्या है, हमारा जो बनाया हुआ मेथड है वो सही है, एलसीएम एचसीएफ सही निकाले हैं, ठीक ना। तो एचसीएफ कितना है 13 है, सॉरी पहले संख्या लिखते हैं 26 और गुना में कितना हुआ 91 हो गया, बराबर में एलसीएम कितना हुआ है 182 आया है तो 182 लिख देंगे। एचसीएफ कितना है जी, एचसीएफ है हमारा 13, तो यहाँ पे क्या करेंगे 13 लिख देंगे। इन दोनों को गुना कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं 91 में 26 से गुना कराएंगे तो 6 एकम 6 हो गया, 9 छक 54 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 8 5 13 का 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 2300 कितना हो गया 2366 हो गया, ठीक ना। इसको गुना कीजिए 13 दूना 26, 26 का कितना होता है 6 हाथ लगा 2, 13 बटे कितना होता है 104 होता है और 2 कितना हुआ 106 हुआ, 106 का 6 हाथ लगा 10, 13 एकम 13 और 13 10 कितना हुआ 23 हुआ। हो गया ना हमारा आंसर बराबर, यानी हमारा दो संख्याओं का गुणनफल अब बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। इसी तरह क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होना वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे ही आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि आप होमवर्क भी कीजिए, तभी हम जानेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चनों को आपको बना करके लाना है, अगर नहीं बनाइएगा तो अगली वीडियो में हम फिर से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद जय भारत।